ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय दो बहुत सुंदर रहस्य खोल रहा है। परमात्मा के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन है, वो कहाँ रहता है। किन्ने कुछ कह दिया, किन्ने कुछ, फिर भी लोग ऊपर वाला तो कहते ही हैं उसे। ऊपर को दृष्टि भी जाती है, अननोइंगली भी भगवान को याद करेंगे तो ऊपर को नजर जाएगी। तो बहुत अच्छा वर्णन कर दिया। मेरा परम धाम कहाँ है, जिससे सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश प्रकाशित नहीं कर सकता। वो मेरा परम धाम है, जहाँ जाकर मनुष्य मृत्यु लोक में नहीं लौटते। तो देखिए, सूरज चांद तारों के भी परे एक ब्रह्मलोक है, जिसको परम धाम कहते हैं, जो परमात्मा का धाम है, इसलिए उसको परम धाम कहा जाता है। वो परमात्मा का स्थान है। अगर मनुष्य को, साधुओं को, संतों को, साधकों को ये ज्ञान हो जाए, इसका ही तो ज्ञान नहीं है। और परमात्मा जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, जो निराकार है, उसका ज्ञान हो जाए, गीता में कुछ चीजें उसके लिए कही गई हैं, तो वे उसके स्वरूप में मग्न हो सकते हैं और उनकी बहुत बड़ी साधनाएं सफल हो जाएंगी। लोग तो छोटी छोटी सिद्धियों के लिए साधना करते हैं, लेकिन सिद्धियों से भी जो परे की चीज है, परम सिद्धि, परमात्म प्राप्ति, बहुत सारे बंधनों, व्यसनों, विकारों से मुक्ति की प्राप्ति, वो हो जाएगी। आत्माएं अपने घर में चली जाएंगी मुक्त होकर। तो बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाया गया है 15वें अध्याय में। ब्रह्मलोक में परमात्मा का निवास स्थान है, सूक्ष्म ज्योति बिंदु प्रकाशमान है, उसके स्वरूप पर अपनी बुद्धि को स्थिर करो। दूसरा रहस्य, कल्प वृक्ष है ये संसार, उसकी तुलना एक पीपल के वृक्ष से की गई है। ये फैला हुआ है चारों ओर, न इसका आदि है न अंत है। वेद इसके पत्ते हैं, इसकी जड़ें गहरी फैली हुई हैं, इसके और जो शाखाएं हैं दूर दूर तक फैली हुई हैं। कल्प वृक्ष, इसमें मनुष्य आसक्त होता है, ममता होती है, विषय वासनाएं उभरती हैं, इसमें राग द्वेष आते हैं। ये सब चीजें मनुष्य को बांध रही हैं। कुछ पाप कर्म होते हैं, पुण्य कर्म भी मनुष्य करता है, उनमें मनुष्य की आसक्ति रहती है, निष्काम भाव से वो कर्म नहीं कर पाता है। ये सब चीजें मनुष्य को बांधती हैं। तो आज साधकों की समस्याओं का समाधान है इस अध्याय में। वैराग्य से इन सब को काटो। अब देखिए, बिना वैराग्य के, बिना ज्ञान के वैराग नहीं हो सकता। बिना वैराग के ये विषय विकार, मोह, ममता, मान, आसक्तियां, ये सब छूटती नहीं हैं। और जब तक मनुष्य इनको नहीं छोड़ेगा, वो परमात्मा के समीप नहीं पहुंचेगा। जब तक उसने अपने चित्त को निर्मल नहीं किया, वो परमात्मा के स्वरूप में स्थित भी नहीं हो सकेगा। ये रहस्य भी सब साधकों को जान लेना चाहिए। जितना हम प्योर बनेंगे, हमारा मन, वाणी, हमारे कर्म, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि पवित्र बनेगी, उतना ही हम परमात्मा के समीप पहुंचेंगे, उसके स्वरूप पर हमारी स्थिति होगी, यानी स्थिर हो सकेंगे हम। तो वैराग की कुल्हाड़ी से इन सब को काटना है। इन सब को काटे बिना कोई परमात्म मिलन का सुख नहीं ले सकता, ये बिल्कुल स्पष्ट वर्णन हो गया है। तो वैराग क्या? देखिए, जब कोई मनुष्य परमात्मा की ओर बढ़ना चाहता है, और आजकल तो बहुत प्रैक्टिकल चीज हो गई है, कोई परमात्मा को न माने, न उसका विचार करे, तो आजकल संसार में दुख, अशांति, मन मुटाव, मन में मैल, भावनाओं में स्वार्थ, संबंधों में संघर्ष, संसार के लिए तूफानी समस्याएं बनते जा रहे हैं। छोटी बात नहीं है, हम इनको जानते हैं। आप इन पर स्टडी करें तो आपको पता चलेगा संसार का आंतरिक हाल लोगों का बहुत बुरा है। जैसी दयनीय स्थिति अब है, वैसी पहले कभी नहीं थी। तो जब तक सत्य ज्ञान नहीं लेंगे, तब तक वैराग्य नहीं आएगा, और जब तक वैराग्य नहीं आएगा, ये छूटेंगे नहीं। वैराग क्या? कोई घर बार छोड़ के जंगल में चले जाना वैराग ही नहीं है। बहुत लोग गए हैं, संन्यास लिया है, लेकिन
राग द्वेष आसक्तियां ममत्व धन का लोभ ये गया नहीं है, मान की इच्छा ये गई नहीं है। हम सब जानते हैं साधना के पथ पर चलने वालों की नई माया होती है, नए अवरोध होते हैं उनके जीवन में, नई नई आसक्तियां, नई नई कामनाएं उभरती हैं उनके जीवन में, कंपटीशन होता है उनके जीवन में, ईर्ष्या द्वेष रहती है उनके जीवन में। तो इसको वैराग नहीं कहा जाता। वैराग ज्ञान युक्त हो। क्षणिक भावनाओं से आप जंगल में चले गए, घर छोड़ के किसी सन्यासी के आश्रम में जा बसे, इससे काम नहीं चलेगा। वैराग होना चाहिए व्यर्थ की इच्छाओं से, वैराग होना चाहिए विषय वासनाओं से, वैराग होना चाहिए मोह और ममता से, वो भी ज्ञान युक्त हो, क्योंकि जबरदस्ती इनको तोड़ा नहीं जा सकता। एक है छोड़ना, दूसरा होता है तोड़ना। तोड़ के चला गया एक सन्यासी, पर मन से नहीं छोड़ा, तो मन भाग रहा है उधर बार बार। घर में ऐसा अच्छा खाना मिलता था, यहाँ मांगकर खाना पड़ता है, वृत्तियां भटक रही हैं। तो ज्ञान युक्त वैराग की ये सब चीजें विनाशी हैं। ज्ञान हो मनुष्य के पास कि जब तक तुम इन सब चीजों का त्याग नहीं करोगे, तुम्हारा संन्यास लेने का ध्येय सफल नहीं होगा। संन्यास ले लिया, फिर वैसे ही लग गए। बहुत लोगों के साथ ये हो गया है, लाखों के साथ हो गया है। जिस लक्ष्य से संन्यास लिया था वो लक्ष्य तो न जाने कहां पीछे छूट गया है, तो उनका जीवन भी गृहस्थियों जैसा हो गया है। इसलिए जीवन में वो परम सुख नहीं है, परम आनंद नहीं है। जो एक बहुत बड़ी चीज थी परम पद को प्राप्त करना, उससे जैसे विमुख से ही होते जाते हैं, उनसे दूर होते जा रहे हैं। तो वैराग की कुल्हाड़ी से हमें ये जो वृक्ष बन गया है विकारों का हर मनुष्य के अंदर, इसको भी काटना है। इसको काटना बहुत आवश्यक है, नहीं तो इसका विस्तार भी बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग जो वैराग धारण करके जंगलों में जाते हैं, फिर तंत्र मंत्र की साधना करने में लग जाते हैं, क्योंकि उससे चमत्कार दिखाए जाते हैं, उससे उनको धन मिलने लगता है, मान मिलने लगता है, और फिर वो इन सब चीजों के बंधनों में पहले जब वो गृहस्थी से उससे ज्यादा कहीं उलझ जाते हैं। बहुतों के साथ ऐसा हुआ है। बड़े बड़े नामी ग्रामी संत महात्माएं, उनका पता चला वे तंत्र मंत्र से सब कर रहे थे, वास्तविक ज्ञान उनके पास नहीं था, तो वैराग नहीं हुआ। हमें वैराग धारण करना है, और वैराग भी हमारा ज्ञान युक्त हो। अगर क्षणिक कारणों से हमारे मन में वैराग आएगा, मान लो घर में बहुत दुख है, चिंताएं समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं, कर्ज बहुत बढ़ गया है, लोग बहुत सता रहे हैं, चलो छोड़ो इन सब चीजों को, संन्यास लेते हैं, आश्रम में चल के रहते हैं। थोड़े दिन के बाद जैसे ये सब चीजें नॉर्मल होंगी, फिर से राग उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए ये कोई रियल पथ नहीं है। वैराग मनुष्य को तब हो सकता है जब उसे संपूर्ण आत्मज्ञान हो कि ये देह है, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। इस ज्ञान की परम आवश्यकता है, जो गीता में बार बार दिया जा रहा है। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो देह से लगाव हटेगा, आसक्तियां हटेंगी। जैसे जैसे आत्मा का अभ्यास आप करेंगे, आत्मा पर स्थिर करेंगे अपने को, तो एक अतीन्द्रिय सुख का आभास आपको होगा, एक परम सुख भासने लगेगा। फिर खान पीन में जो आसक्ति रहती है वो हल्की पड़ जाएंगी, क्योंकि उस सुख के सामने कोई भी ये सुख हमें फीका लगने लगता है। फिर जब परमात्मा के स्वरूप में हम स्थित होते जाएंगे, तो हमें ध्यान रखना, हमें व्यर्थ बातों से वैराग लाना है। और आजकल वैराग की जरूरत है इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यर्थ की चीजों से, जो मनुष्य के मन को भटका रही हैं। बहुत लोग लग गए, संत महात्मा भी उसमें लग गए हैं। तो हम सभी ज्ञान युक्त वैराग धारण करें, और इन सभी चीजों में समान भाव धारण करें। इन सभी जो आसक्तियां हैं, मोह ममत्व है, संग्रह करने की वृत्ति है, जो हमें परमात्मा से दूर ले जाते हैं, इनको जरा ढीला करते चले। एक साथ नहीं छूटा करते, बट ढीला करते चले, ये आपको प्राप्त होता ही रहेगा। ऐसा नहीं ये सब आपको मिलेगा नहीं, लेकिन इनमें अनासक्त भाव पैदा हो जाएगा। तो आइए हम सभी वैराग्य धारण करें, व्यर्थ से, कर्मेंद्रियों के रसों से, विषयों से, और
परमात्मा अनुभूति को दिनों दिन आगे बढ़ाते चलें। ओम शांति।